नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सबका दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी ने पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए इस क्लास को देखने से पहले इसका थंबनेल देखा होगा और राजस्थान करंट अफेयर्स जो है प्यारे साथियों, इसके साथ ही जो आपके पटवार भर्ती परीक्षा में जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आ रहा उसको हम कैसे तैयार करें और हमें कौन कौन से टॉपिक पर अध्ययन करना है ताकि हम इस पटवार भर्ती परीक्षा में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकें। प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स एक ऐसा मजबूत सेक्शन आपका होना चाहिए जिसके माध्यम से आप एक अच्छी रैंक को अचीव कर सकते हैं। अगर ये सेक्शन आपका कमज़ोर होगा तो आपको हो सकता है रैंक में कुछ पायदान कम मिलेंगे, पर इस सेक्शन को मजबूत करने के लिए कौन से टॉपिक पढ़ना है वो पूरी जानकारी मैं आज आपको इस सेशन में देने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो है इसमें क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। फालतू की चीज़ों से बिल्कुल बचना है। अब पटवार एग्जाम 2025 में आपका नेशनल करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, राष्ट्रीय समसामयिकी। इसको कैसे तैयार करें गुरुजी? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पेपर है, डर लग रहा, करंट अफेयर्स में कैसे याद करें? याद भी तो नहीं होता। अब याद करने के लिए कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स पर ध्यान देना। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं जरूर पढ़ लेना। एक सवाल पक्का आपके इसमें पटवार एग्जाम में पूछा जाएगा और इसकी योजनाएं मैं आपके लिए बहुत जल्द एक क्लास लेकर पूरी योजनाएं करवा दूंगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। भारत के प्रमुख पदाधिकारी जैसे आपसे पूछ सकता है भारत के अभी वर्तमान में अपने महालेखाकार कौन है, इसी तरीके से कहीं भी क्वेश्चन आ सकते हैं अपने। तो आपको सीजी कौन है, इस तरीके से सवाल पूछ सकता, थल सेना के अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार के अपने प्रमुख पदाधिकारी के सवाल। भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, कोई ऐसा व्यक्ति जो चर्चा में रहा, जैसे आपसे पूछ लेगा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ऐसे सवालों को अपन वहाँ फोकस करेंगे। ये भारत के प्रमुख व्यक्तित्व हमें पढ़ना। फिर भारत के कुछ चर्चित स्थानों को पढ़ना। जैसे मान लो कि आपके कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको यूनेस्को में शामिल कर लिया हो, कुछ ऐसे स्थान जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया, अभी रामसर साइट की संख्या 91 हो गई। तो ये चीज़ें अपन को याद रखनी है। फिर साथ में केंद्र सरकार जो है भारत सरकार, उसका बजट जरूर पढ़ के जाना है। क्या उस बजट में प्रावधान है, कौन कौन सी चीज़ें सरकार करेगी, कौन कौन से राज्य के लिए क्या प्रावधान किए गए, उन चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ के जाना। फिर एक टॉपिक आता है भारत के प्रमुख खेल खिलाड़ी। अब याद रखिएगा खूब सारी प्रतियोगिताएं होती है, वो आपके राष्ट्रीय खेल हो, अंतर्राष्ट्रीय खेल हो। अगर राजस्थान या भारत के खिलाड़ियों ने पदक जीता है तो वो आपको पता होना चाहिए। एक तो खिलाड़ी का पदक याद रखो, एक खिलाड़ी का आपको खेल याद रखना। ये दो कैटेगरी के सवाल आपके बनेंगे। खेल प्रतियोगिता उसी में आ जाएगा। एक आपका टॉपिक होगा भारत सरकार का राजनीतिक परिदृश्य, यानी कौन सी जगह पर अभी फिलहाल में चुनाव हुए और अगर विधानसभा के चुनाव हुए तो उस राज्य में कितनी सीटें थी। इस प्रकार का सवाल कहाँ से पूछेगा? राजनीतिक परिदृश्य। हो सकता है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति नवीनतम हुई हो, कोई राज्यपाल जिसको वहाँ से हटा दिया गया। इस प्रकार के टोटल जो सवाल होंगे ये आपके कहाँ से बनेंगे? अपने राजनीतिक परिदृश्य से बनेंगे। अब इन टॉपिक को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए बहुत जल्द इसी दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक आपके लिए बहुत ही शानदार जो आपके पटवार एग्जाम भर्ती परीक्षा के लिए जो आपके नेशनल करंट अफेयर्स आ रहा है, इसके हर एक टॉपिक को एक एक तरीके के साथ में मैं आपके लिए लगातार तरीके के साथ में आपको एग्जाम में कवर करवा दूंगा। मैं आपको प्यारे मित्रों बता दूं कि जुलाई जो मंथ है, इस जुलाई मंथ में ये 10 ऐसे टॉपिक हैं आपके, इन 10 टॉपिक को मैं कवर करवा दूंगा आपको। आप टेंशन ना लें, ये 10 टॉपिक तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और सवाल जो 10 टॉपिक मैंने तुम्हें लगभग जो बताए ना, इनसे लगभग आप ये मान के चलिएगा कि कम से कम इनसे 7 से 8 प्रश्न आपके बनेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और हम ऐसी चीज़ों को छोड़ जाते हैं। फालतू के यूट्यूब चैनल वाले कुछ टीचर्स आपको कोई भी कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, ऐसी चीज़ें भाई एग्जाम में नहीं पूछी जा रही जहाँ से वो पढ़ना है जो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपके जुलाई मंथ में सारे टॉपिक के एक एक टॉपिक करके क्लास लूंगा। अब ये क्लास एक सवाल आता कि सर कैसे मिलेगी, लाइव मिलेगी क्या सर, क्या रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं जो भी आपकी क्लास लाइव या रिकॉर्डेड मिलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे देंगे हम, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या के लिए जूझना नहीं पड़े। तो ये काम अपन करेंगे और मैंने जो ये आपको 7, 8, 10 टॉपिक बताए आप इनको जरूर अच्छे से रीड कर लें। सवाल आपके पटवार भर्ती एग्जाम के लिए इन्हीं टॉपिक से बनेगा। वो व्यक्तित्व पूछे, राजनीतिक परिदृश्य पूछे, खेल परिदृश्य पूछे, कोई नियुक्ति आपसे पूछ सकता है, योजना पूछ सकता है, केंद्र सरकार का बजट पूछ सकता है। इन A to Z टॉपिक पर आपको फॉलो करके जाना है। अब प्यारे साथियों, एक दिमाग में सवाल आता कि सर अगर इसमें नेशनल करंट अफेयर्स लिख दिया तो क्या इसमें राजस्थान नहीं आएगा? अरे भाई, राजस्थान का करंट अफेयर्स इसमें आएगा।
आप पिछले 2021 वाले पेपर को देखोगे तो उसमें राजस्थान करंट का सवाल नहीं आया था। पर ये मत सोचो कि राजस्थान करंट उसमें क्यों नहीं आएगा। अरे राजस्थान की भर्ती है, पटवार भर्ती परीक्षा, क्यों ना इस राजस्थान को नेशनल के अंदर नहीं रखेंगे। क्या यार, भारत देश का करंट पढ़ रहे हो, भारत का एक सबसे बड़ा राज्य, उस राज्य में तुम परीक्षा देने जा रहे हो, उस राज्य का करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। खूब सारे लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे कि इसमें तो केवल नेशनल करंट अफेयर्स लिखा हुआ, तो राजस्थान का नहीं आएगा। अरे वो अलग चीज है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता। अगर वो आपका कोई क्वेश्चन राजस्थान से नहीं देना चाहता है तो वो नहीं देगा, क्योंकि करंट के सवाल कितने देने यार, 5, 7, 8, 10 सवाल देने, उसके पास में सवाल बनाने के लिए 6 महीने का करंट होगा। अब एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा, सर करंट कितना पढ़े। मैं आपको बता दूं भाई, जनवरी से लेकर कम से कम आपको जून 2025 तक का करंट पढ़ना है। इन 6 महीने का करंट आप पढ़ लो, क्योंकि पटवार एग्जाम भर्ती की जो परीक्षा है वो अपने मई में होने वाली थी, पर एग्जाम नहीं हुई। अब एग्जाम नहीं हुई तो इसकी परीक्षा इस समय अगस्त को होगी, 17 अगस्त को। अब अपन उस परीक्षा में तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में फिर वापस वही सवाल है कि गुरुजी कहां से कहां तक का पढ़े, तो जनवरी से लेकर जून तक का पढ़ लें। अगर आपके 10 सवाल करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं 8 सवाल आपके इन 6 महीनों से बन जाएंगे। कोई 1-2 सवाल इक्का दुक्का हो सकते हैं जो पीछे से पूछ सकता है। ये आपको इस तरीके से इस करंट अफेयर्स के साथ अच्छे से पढ़ाई करके एक जोरदार सेशन के साथ में अपने आप को एक मजबूती के साथ पेश करना और ज्यादा फोकस इन टॉपिक पे करना। मैं कह रहा हूं अगर ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो कर ली तो आप 10 में से 8 प्रश्न आसानी से आप पटवार भर्ती परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के राइट कर जाओगे। और कई चीजें तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, भ्रमित हुई चीजों से अपन को बिल्कुल बच के चलना है। जो भी कोई आपका डाउट हो प्यारे साथियों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आज के इस सेशन में आप सभी ने पूरे अच्छे तन मन से और अच्छे तरीके के साथ में सेशन को देखा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्यारे साथियों सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।